विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। बरतानिया में गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी के उमूर पर भी बातचीत हुई। शहजाद अकबर और आदिल राजा को फौरी पाकिस्तान के हवाले करने से मुताल्लिक भी गुफ्तगू हुई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की इजाजत नहीं दे सकते। दोनों मतलूब अफराद पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत के ताउन का खैर मकदम करेंगे। वजारत दाखिला ने बजरिया वजारत खारजा शहजाद अकबर और आदिल राजा की वापसी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। We have reaffirmed today to elevate Pakistan-Kyrgyzstan relations to a much higher level by enhancing collaboration in political, trade, connectivity, energy, agriculture, education, defense, and of course in cultural domain. Our present mutual trade comprising of about $15-16 million will be enhanced to $200 million in the next 2 years. Pakistan, as a gateway to the Indian Ocean, stands ready, Your Excellency, to provide Kyrgyz Republic access to regional and global markets through our ports of Karachi, Bin Qasim and Gwadar. पाकिस्तान और किर्गिस्तान का 2 साल में तिजारत 56 अरब रुपए से ज़ायद तक बढ़ाने का ऐलान। किर्गिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कई शोबों में मुफाहमती यादाश्तों के तबादले की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और किर्गिस्तान के सदर सादिर जापारोव की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से मुआशी ताउन की नई राहें खुलेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और किर्गिस्तान के सदर की मुलाकात। तिजारत, तवानाई, मवासलात और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी मुलाकात में मौजूद। बिश्केक और इस्लामाबाद को जुड़वां शहर करार देने का मुआहिदा। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान 15 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला हुआ। पाकिस्तान और किर्गिस्तान मईशत, कानकनी और जियो साइंसेज में ताउन करेंगे। तवानाई, सयाहत, सकाफत और शोबा ज़राअत में भी बाहमी ताउन होगा। दोनों मुल्कों के कस्टम्स सर्विसेज और पाकिस्तानी बंदरगाहों को इस्तेमाल में लाने से मुतालिक भी मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और किर्गिस्तान में सजा याफ्ता कैदियों के तबादले का भी मुआहिदा। किर्गिस्तान के सदर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। किर्गिस्तान के सदर के एजाज़ में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मेहमान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। किर्गिस्तान के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। भरपूर मेहमान नवाजी और शानदार इस्तकबाल पर किर्गिज सदर का हुकूमत और आवाम से इजहार तशक्कुर। 11वें कौमी मालियाती कमीशन का पहला इजलास। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने सूबों के शेयर्स में कमी की मुखालफत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा ने मजमूई शेयर में 5% इजाफे का मुतालबा कर दिया। कहा, केपी का हिस्सा 14.62% से बढ़ाकर 19.62% किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 7वें NFC में साबिक फाटा की शमूलियत का भी मुतालबा कर दिया। गैस पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में नजर सानी की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा की विंडफॉल लेवी से मुताल्लिक तनाज़ात हल करने की तजवीज़। NFC के हवाले से कयास आराइयों और खदशात का बेहतरीन हल मुखलिसाना मुकालमा है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का 11वीं कौमी मालियाती कमीशन के पहले इजलास से खिताब। कहा, उम्मीद है सूबे तामीरी ताउन के जज्बे से आगे बढ़ेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि 11वीं NFC अवार्ड के मामलात को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुँचाना हमारी मंजिल है। इजलास में सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला शरीक NFC अवार्ड से मुतल्लिक सिफारिशात पर गौर,
विफाक समेत चारों सूबे मालियाती सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान की सियासी जंग पाकिस्तान में लड़े, दुश्मन की गोद में बैठकर वतन दुश्मनी ना करें, ज़र्फ का मुजाहिरा करें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा ये इक्तदार के लिए बेताब रहने वाले लोग हैं, सिलाई मशीन बंद है इसीलिए दुखी हैं और भारतीय मीडिया की पनाह ले रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा 6 माह कबल फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत की फेंटी लगाई थी, भारत के साथ दोबारा जंग हुई तो ये भी उनके साथ बैन करेंगे। अमेरिका में पकड़ा गया लुकमान खान पाकिस्तानी शहरी नहीं, तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने तरदीद कर दी। कहा कि अमरीकी शहर डेलावेयर में गिरफ्तार लुकमान खान अफगान शहरी है। लुकमान खान बतौर महाजुर पाकिस्तान में कुछ अरसे रहा। अफगान शहरी ने बेशतर जिंदगी अमरीका में गुजारी है। कराची में गटर में गिरकर 3 साला इब्राहिम की मौत की जुडिशियल इंक्वायरी की दरखास्त, सेक्रेटरी दाखिला सिंध, मेयर कराची, एमडी वाटर कॉरपोरेशन को फरीक बनाया गया। सिंध हाई कोर्ट का तरक्याती मंसूबों में हिफाजती इंतजामात के कौन से रेगुलेशन लागू होते हैं, अदालत की वकील दरखास्त गुजार को आइंदा समात पर तैयारी के साथ 11 दिसंबर को पेश होने की हिदायत कर दी। नन्हे इब्राहिम की दिलखराश मौत पर मुराद अली शाह का सख्त एक्शन, एसएसपी ईस्ट, डीएसपी न्यू टाउन और एक पुलिस एहलकार समेत 8 ऑफिसर मुअत्तल कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल, सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज भी मुअत्तल। वाटर कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर को भी मुअत्तल कर दिया गया। इब्रार अहमद जाफर का डीसी ईस्ट के ओहदे से तबादला, सानिया नीपा पर शर्मिंदा हूँ, मेयर कराची ने मीडिया के सामने माफी मांग ली। मुर्तजा वहाब की इब्राहिम के घर आमद, मुतासरीन के सामने नदामत का इजहार, इब्राहिम के दादा ने मेयर कराची का माथा चूमा। कराची में बच्ची के गटर में गिरने का एक और वाकया, बल्दिया टाउन सेक्टर 12 में खुले गटर में गिरकर बच्ची जख्मी, इलाका मकीनों ने बरवक्त बच्ची को बचा लिया। कराची में भत्ताखोरी, असलहे की गैर कानूनी तरसील और दीगर जुराइम के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का फैसला, दहशतगर्दों और शरपसंद अनासर के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन मौसर बनाने की हिदायत। डीजी रेंजर सिंध की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, शहर कायद की सिक्योरिटी सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने के लिए मरबूत इकदामात पर इत्तेफाक। पेशावर पुलिस ने दहशत की अलामत लाल शेर उर्फ लाले ग्रुप का खात्मा कर दिया। पुलिस के मुताबिक शांगला और शाहपुर के इलाकों में मुकाबलों के दौरान 3 इश्तिहारी मुलजिम हलाक जबकि 2 फरार हो गए। मुलजिम लाल शेर, जान शेर और रमजान शेर कत्ल, इक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी और पुलिस की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार, लाहौर के इलाके काहना नो के करीब फ़ज़ा इंतहाई जहरीली, एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 से भी तजावुज़ कर गया। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में चौथे नंबर पर, गुजरावाला, फैसलाबाद, सियालकोट की फ़ज़ा भी मुसरे सेहत, शहरियों का सांस लेना मुहाल। माहिरीन का शहरियों को मास्क लगाकर घरों से निकलने का मशवरा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में आज भी धुंध रही। सुथरा पंजाब का नया इनकलाब, रवायती झाड़ू को खैरबाद, मरियम नवाज का सुथरा पंजाब के लिए जदीद इलेक्ट्रिक व्हीकल मुतारिफ कराने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना आयद किया जाएगा। पंजाब में अब कचरे से आमदनी और एनर्जी भी पैदा की जाएगी। वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट के लिए जामे प्लान तलब। ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर ज्यादा जुर्मानों के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आलिया नीलम ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। कहा कि जुर्माना ज्यादा इसलिए रखा गया कि लोग खिलाफ वर्जी ना करें। हुकूमत ने कानून बना दिया है, उस पर अमल करें। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आलिया नीलम ने कहा कि कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी से चलाते हैं, वालिदैन भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते।
कराची में ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। हादसा साइट एरिया में हबीब बैंक पुल पर पेश आया। हादसे के बाद ट्रेलर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। नारोवाल में भी मुनशियात फरोशों के गिर्द घेरातंग। सीसीडी की कार्रवाई के दौरान 2 रिकॉर्ड याफ्ता मुनशियात फरोश मारे गए। सीसीडी पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए रेड किया। मुनशियात फरोशों ने पुलिस को देकर फायरिंग कर दी। दोनों मुनशियात फरोश अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। रावलपिंडी पुलिस ने 32 मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। 41 किलो चर्स बरामद। इलाकाई रवाबित और नई मंडियों तक रसाई। दुनिया के दीगर मुल्क भी नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन (NLC) की खिदमात के मुताबिक उज़्बेकिस्तान में NLC को साल की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली कंपनी का अवार्ड दिया गया। अवार्ड ताशकंद में कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया गया। तकरीब में उज़्बेकिस्तान के सीनियर हुकाम, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और पाकिस्तान के सिफारती मिशन के अरकान भी शरीक थे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए वफाकी हुकूमत की मुकम्मल हिमायत। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने गैर कानूनी अफगानियों के हवाले से वफाकी हुकूमत के फैसले को सराहा। शहरियों का कहना है कि गैर कानूनी मुहाजिरीन को फौरी वतन वापस भेजना चाहिए। रूसी सदर पुतिन यूक्रेन के साथ जंग खत्म करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, रूसी सदर से स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की मुलाकात के नताइज पर कुछ नहीं कह सकता। सदर ट्रंप ने एक बार फिर जंगें रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहा, मैंने 8 में से 5 जंगें टैरिफ पॉलिसी के जरिए रुकवाई। वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाइयों से मुतालिक ट्रंप ने कहा, वेनेजुएला से आने वाली मुनशियात की कश्तियों के खिलाफ जल्द जमीनी कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हाई स्किल्ड वर्कर्स के लिए वीजा शराइत सख्त करने का फैसला। अमरीकी सफारतकारों को H-1B वीजा के दरख्वास्त गुजारों के प्रोफाइल्स के जायजे का हुक्म। सेंसरशिप में मुलविस दरख्वास्त गुजार H-1B वीजे के लिए नाअहल होगा। रूस की यूरोप को जंग की धमकी। जर्मनी ने रूसी हमलों से बचाव की तैयारी शुरू कर दी। जर्मनी एरो एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने वाला पहला यूरोपीय मुल्क बन गया। जर्मन फजाइया के मुताबिक नया दिफाई निजाम 2400 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। नया दिफाई निजाम जर्मनी और नेटो दोनों के लिए इंतहाई अहम करार। भारत रन्स का पहाड़ बनाकर भी हार गया। जनूबी अफ्रीका का वनडे में भारत के खिलाफ सबसे बड़े हदफ का ताक़ुब। भारत ने पहले खेलते हुए 358 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। 3 वनडे मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान और भारत का अंडर 19 एशिया कप में 14 दिसंबर को मुकाबला होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान का पहला मैच 12 दिसंबर को मलेशिया से होगा। सेमीफाइनल 19 दिसंबर को खेले जाएंगे। एशिया कप का फाइनल 21 दिसंबर को दुबई में होगा। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में कराची ब्लूज की पोजीशन मुस्तहकम। दूसरी इनिंग्स में 7 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी। अब्दुल्ला फजल की शानदार सेंचुरी। सियालकोट ने पहली इनिंग्स में 266 रन बनाए थे। कुछ देर पहले तक कराची को 500 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। चांद एक बार फिर ज्यादा बड़ा और ज्यादा रोशन। रवां साल का आखिरी सुपरमून आज रात होगा। पाकिस्तान भर में दिसंबर के सुपरमून का नजारा किया जा सकेगा। सुपरमून शाम 4:58 पर रोशन हालत में नजर आएगा। 4 और 5 और कराची वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का 34वां रोज। मुकामी थिएटर, रक्स और मौसीकी के रंगों ने फेस्टिवल को नई तख्लीकी समत दी। शायकीन फन के लिए तख्लीक और सकाफत का हसीन इम्तजाज। फेस्टिवल में रूसी थिएटर प्ले भी पेश किया गया। मौशरती रवैये और इंसानी बर्ताव निहायत मौसर अंदाज में उजागर किया।